दोस्तों अगर हमें भी बीएड करनी है तो हमारे पास हमेशा ये होता है कि रेगुलर ही हम बीएड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन से बीएड होता ही नहीं है। लेकिन अगर डिस्टेंस एजुकेशन से हम बीएड करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन में आता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जहां पर ओडीएल मोड पर आप बीएड कर सकते हैं। लेकिन वहां पर कुछ ऐसी इंक्वायरी होती है आप लोगों की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर है, उसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अब आज की वीडियो में मैं आपको वही सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह उसको एक्सप्लेन करने वाला हूं और उम्मीद करूंगा आपके कुछ डाउट्स जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं या फिर किस चीज को लेकर आप लोगों को ये रहता है कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, वो क्लियर हो जाएंगे। तो कभी भी अगर आप डिस्टेंस मोड से अपना अगर बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, हमारे पास इग्नू ऑप्शन आता है। इग्नू ही क्यों? इग्नू इंडिया में ये है कि नेक से A++ ग्रेड यूनिवर्सिटी है, जहां से अगर आप ओडीएल मोड से अपना बीएड करते हैं तो ऑल ओवर कंट्री में किसी भी जगह पर आप किसी भी जॉब के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो 110% आपका पूरा का पूरा सही माना जाता है। और साथ साथ ये है कि आपकी जो प्रायोरिटी है वो भी एज कम्पेयर टू अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी थोड़ी ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि इग्नू में ऐसा कुछ नहीं धांधलीबाजी होती है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इग्नू के फॉर्म कब निकलते हैं। अगर हम इग्नू के फॉर्म की बात करें तो हर साल ओडीएल के लिए जो है नवंबर से दिसंबर के बीच में इसके फॉर्म निकलते हैं और उसके बाद ये रहता है जनवरी में इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है और उसके बाद फरवरी में इसका रिजल्ट आउट हो जाता है और उसके बाद रिजल्ट के बेस पे आपको अपने रीजनल बेस पर आपके काउंसलिंग के लिए आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा वो सब चीजें दी जाती है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ही उस चीज में है कि मेरे पास तो डीएलएड नहीं है, मेरे पास तो बीएलएड नहीं है और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो एनसीटीई अप्रूव्ड है, जहां पे आपको दिक्कत आती है। तो अगर हम शुरू से शुरू करते हैं तो उसमें यह है कि सबसे पहले होता है कि कंडीशन 1 क्या है। कंडीशन 1 ये है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ही आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं इग्नू में। लेकिन उसमें भी क्या है कि आपका 50% मार्क्स सिक्योर होना चाहिए, वो कंपलसरी होता है। इसके अलावा अगर आपने बीटेक किया हुआ है, बीटेक या फिर आपने मैथ साइंस से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो उसमें 55% क्राइटेरिया उसका मांगा जाता है। उसके बाद रहता है ये कि अगर चलिए आपकी दोनों चीजें ठीक है तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ ये है कुछ कैटेगरीज भी होती है, जैसे कि ओबीसी हो, अगर आपका पीडब्ल्यूडी ऑफिसर है आप, या फिर एससी एसटी में आते हैं तो उसमें भी ये है कि कई जगहों पर 5% रिलैक्सेशन उसमें दी जाती है। नंबर 2 पे बात करते हैं जो सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम देता है। वो प्रॉब्लम क्या है? टीचिंग एक्सपीरियंस। क्यों? क्योंकि सेकंड पॉइंट जो उसका है, सेकंड पॉइंट हमेशा ये रहता है कि या तो आपके पास होना चाहिए कि एनसीटीई का 2 ईयर का आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस या सर्टिफिकेशन होना चाहिए, जो कि फेस टू फेस होना चाहिए। फेस टू फेस में भी आप लोगों को क्या रहता है कि अगर मैंने एनआईओएस से डीएलएड किया है तो क्या वो इग्नू में वैलिड है? बिल्कुल भी नहीं। एनआईओएस जो डीएलएड कोर्स करवाता है, पहली बात तो वो डिस्टेंस पे करवाता है, ओपन से करवाता है, और दूसरी बात ये है कि वो 18 महीने का होता है। दोनों ही क्राइटेरिया इग्नू की जो डिमांड है उसमें मैच नहीं करते हैं। तो यानी कि अगर आपको भी कोई भी एनसीटीई अप्रूव्ड कोर्स चाहिए, यानी कि एनसीटीई अप्रूव्ड कोर्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें कि बहुत सारे आते हैं, बीएड आता है, बीटीसी आता है, डीएलएड आता है, बीएलएड आता है, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें कि आपको फेस टू फेस यानी कि रेगुलर ही आपको वो एक्सपीरियंस आप वहां पर शो कर सकते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। इन केस आपके पास अगर वो नहीं है तो आपसे मांगा जाता है कि आपके पास मिनिमम 6 महीने का, 2 साल का, 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है कि टीचिंग एक्सपीरियंस प्राइवेट का चलेगा या नहीं। बस अगर आपके पास गवर्नमेंट टीचिंग एक्सपीरियंस होगा तो आप बीएड की जरूरत ही क्या है, या फिर इग्नू से आप करेंगे ही क्यों? तो उसमें हमेशा होता है कि आप किसी भी प्राइवेट स्कूल से, जो मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल होते हैं, वहां पर आप अगर कहीं पर भी टीचिंग कर रहे हैं अपना 6 महीने से ज्यादा का, तो वो एक्सपीरियंस आप इग्नू में फॉर्म भरते हुए लगा सकते हैं और वो पूरी तरह से वैलिड माना जाता है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ही वहां पर एक्सपीरियंस चलना होता फिर गवर्नमेंट टीचर को उसकी जरूरत ही क्या है कि बीएड वो दोबारा से करेंगे, क्योंकि बीएड होने के बाद ही सीटेट या स्टेट होता है या टेट होता है, वो सब पास करने के बाद ही आप लोग टीचिंग के लिए एलिजिबल होते हैं और तब जाकर आपको टीचर की जॉब मिलती है, जो कि गवर्नमेंट जॉब मिलती है। तो ये आपका जो कंफ्यूजन रहता है कि प्राइवेट स्कूल से अगर मैंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया है तो चलेगा या नहीं, वो 100% चलेगा। सिर्फ ये है कि वो आपने जो है कोई जुगाड़बाजी ना लगाई हो, मान्यता प्राप्त हो, और ऐसा ना हो कि आपने वो सर्टिफिकेट लगा दिया और ऐसा कोई स्कूल तक अवेलेबल ना है। क्यों? क्योंकि जब आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आपको जब काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है तो वहां पर आपको आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ वहां पर बुलाया जाता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में क्या है कि आपका 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक ही आपने मास्टर किया हुआ है, सारे के सारे आपके जो है डॉक्यूमेंट वहां पर चेक होते हैं, उसी टाइम पे वो आपको सर्टिफिकेट भी दिखाना होता है। अब एक और चीज आती है, दूसरा क्वेश्चन होता है मेरा तो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स ही नहीं है,
तो इसमें भी कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपना मास्टर कर सकते हैं अगर आपका ग्रेजुएशन में 59 है, 49 है या फिर 45 है। बट अगर आपके मास्टर में भी आपका 50 प्लस है तो भी आप उसमें बीएड करने के लिए एलिजिबल होते हो। तो दोस्तों ये था छोटा सा अपडेट बीएड को लेके इग्नू से। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आएगा और अभी भी अगर आपकी कोई डाउट है, आपकी क्वेरी है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।